अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। तो ये जो स्टैटिक कीवर्ड है ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में दो जगहों पे यूज़ होता है। एक तो क्या है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि जब हम एक तो हम इसको फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को स्टैटिक बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो सी प्लस प्लस के अंदर जो क्लासेस होती हैं, क्लास की किसी भी डाटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को स्टैटिक बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक वेरिएबल विद इन अ फंक्शन से कि किस तरीके से हम एक फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे और इसको स्टैटिक बनाने का मकसद क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं डेव सी प्लस प्लस पे। एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का। यहाँ पे एक मेन का फंक्शन है और यहाँ पे जो है एक क्लास बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हेडर फाइल हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्ट में हमने देखना है कि हम स्टैटिक वेरिएबल को फंक्शन के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल क्लास की बजाय यहाँ पे पहले फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले का, void डिस्प्ले, ठीक है। और क्योंकि ये फंक्शन है तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कमेंट देता हूँ। मैं यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बनाता हूँ, स्टैटिक इंट काउंटर, और इसको इनिशियल वैल्यू में 0 दे देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं कमेंट देता हूँ cout the display function is called प्लस प्लस मैं कर देता हूँ काउंटर टाइम्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख लें कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ना, स्टैटिक वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर होता है, इसका मकसद क्या होता है कि ये हर एक फंक्शन कॉल के लिए ओपन हो जाता है, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट जो है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये एक ही दफा एग्जीक्यूट होती है। जब बार बार इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, इस पूरे फंक्शन को, तो ये जो स्टैटिक वाली जो इंस्ट्रक्शन है, ये वाली, ये पहली कॉल के लिए ही सिर्फ एग्जीक्यूट होगी, बाकी जितनी भी इसकी कॉल्स होंगी उसके लिए ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्टैटिक के साथ जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं वो थ्रू आउट जितनी भी फंक्शन कॉल्स होती हैं उनके लिए अवेलेबल होता है, वो ओपन हो जाता है सारी की सारी फंक्शन कॉल्स के लिए। अगर आप लोग रिकॉल करें फंक्शन का बेसिक पर्पस, तो हम लोग फंक्शन क्यों बनाते होते थे? फंक्शन एक ऐसा एक कोड का पैच होता है जो वो कॉल होता है, जब वो कॉल होता है तो इसके अंदर वेरिएबल्स बन जाते हैं, ठीक है। और जब फंक्शन कॉल खत्म होती है तो वो वेरिएबल मेमोरी से उड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो वेरिएबल जो स्टैटिक होते हैं वो मेमोरी से नहीं उड़ते, बल्कि वो बाकी वाली जो बाद में आने वाली फंक्शन कॉल्स होती हैं उनके लिए भी ओपन होते हैं। और कोई भी फंक्शन कॉल आए, इसको चेंज करे, इसकी वैल्यू को, तो बाकी फंक्शन कॉल जो आगे आने वाली हैं उनके लिए भी अवेलेबल होती है वो चेंज, ठीक है। तो आइए इसको हम जरा चेक कर लेते हैं। ये सिंपल सा एक फंक्शन है जिसके अंदर वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे जाके इसको कॉल करता हूँ, डिस्प्ले को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉल हो गया। अब मैं जरा इसको कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखें, इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आके द डिस्प्ले फंक्शन इज कॉल्ड वन टाइम। अब वन टाइम क्यों आ रहा है? क्योंकि जब ये कॉल हुआ तो सबसे पहले काउंटर की वैल्यू 0 थी, तो डिस्प्ले फंक्शन इज कॉल्ड प्लस प्लस काउंटर मैंने किया तो इसकी एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई और यही आउटपुट पे आ गई। तो यहाँ पे 0 की बजाय 1 टाइम्स आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, वैसे क्या होता है कि अब बार बार फंक्शन जब कॉल करते हैं तो हर दफा न्यू वेरिएबल उस फंक्शन कॉल के लिए क्या होते हैं, डिक्लेयर।
और पहले वाली फंक्शन कॉल के वक्त जो वेरिएबल डिक्लेयर हुए थे वो मेमोरी से उड़ जाते हैं। लेकिन इस केस में हम देख लेते हैं, हम इसको बार बार कॉल करते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि काउंटर की वैल्यू कैसे चेंज होती है। अब यहाँ पे देखें क्या आ रहा है आप लोगों के पास, यहाँ पे द डिस्प्ले फंक्शन इज कॉल्ड वन टाइम। स्टार्ट में जब ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ 0 से ये 1 हो गया, और दोबारा क्या है, द डिस्प्ले फंक्शन इज कॉल्ड 2 टाइम। यहाँ पे ये फंक्शन जब कॉल हुआ, जब यहाँ पे दोबारा कॉल हुआ तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुई। पहले जो 1 पड़ा था उसी के अंदर यहाँ पे जाके ये काउंटर की वैल्यू क्या हो गई है, एक इंक्रीमेंट हो गई। इसी वजह से 1 की बजाय 2 आ रहा है। इसके बाद जब तीसरी दफ़ा कॉल करेंगे, ठीक है, तीसरी दफ़ा जब कॉल करेंगे तो क्योंकि पहले काउंटर की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी थी, तो अब जब ये फंक्शन कॉल होगा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, 2 की बजाय यहाँ पे प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा। तो ये एक बेसिक पर्पस था स्टैटिक वेरिएबल का। स्टैटिक वेरिएबल के साथ फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो 1 टाइम एग्जीक्यूट होते हैं और वो हर एक फंक्शन कॉल के लिए थ्रू आउट क्या होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं। अब हम एक दूसरे एजेंडा पे आते हैं। दूसरे एजेंडा क्या था हमारा कि हमने एक स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास, तो क्लास के एक जो मेंबर अगर हम उसको हम स्टैटिक करते हैं तो उससे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अब इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ सबको। यहाँ पे मेरे पास मैं एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। क्लास मैंने क्या बनाई, ह्यूमन की बनाई, और इसके अंदर जो है मैं एक पब्लिक वेरिएबल बनाता हूं जो कि मेरे पास क्या होगा, स्टैटिक होगा। स्टैटिक इंट मैं क्या कर देता हूं, काउंट कर देता हूं, या इसको मैं ह्यूमन काउंट कर देता हूं, ह्यूमन काउंट कर देता हूं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने एक देखना है कि जब भी आप लोग एक मेंबर डाटा मेंबर को आप स्टैटिक बनाते हैं तो आप इसको जो है फंक्शन के बाहर ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसके अंदर इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे एक मैंने सेमीकोलन लगाना है, तो क्लास के बाहर ही मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू इसको इनिशियलाइज करूँगा। सपोज मैं क्या करता हूँ, और ये कैसे मैं करूँगा, मैं सबसे पहले क्लास का नेम लिखूँगा, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा, फिर मैं इस वेरिएबल ये डालूँगा जो एक स्टैटिक वेरिएबल है, और इज इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। तो जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, क्लास के मेंबर्स होते हैं, उनको जो भी उनको हम इनिशियलाइज जो है वो क्लास के बाहर ही कर सकते हैं, अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन बना देता हूँ। मैं एक ह्यूमन का जो है ना मेंबर फंक्शन बना देता हूँ, जो कि बेसिकली मेरे पास कॉन्स्ट्रक्टर होगा ह्यूमन। मैंने एक कॉन्स्ट्रक्टर बनाया और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ कि ह्यूमन काउंट को प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, ये ह्यूमन काउंट यहाँ पे क्या हो गया, ह्यूमन काउंट प्लस प्लस हो गया। अब मैं एक और भी यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि बेसिकली हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ ह्यूमंस बता रहा होगा, सिंपली सी आउट कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं मेंबर फंक्शन बना देता हूँ void। इसको कॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये कोई कंस्ट्रक्टर मैं नहीं बना रहा, बल्कि ये नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ, मेंबर फंक्शन, जिसको हमें कॉल करना पड़ेगा खुद से ही। तो इसका मैं जो है वो नेम रख देता हूँ ह्यूमन टोटल, ह्यूमन टोटल इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा जो है ना कमेंट डाल देता हूँ, सी आउट। ठीक है, देयर आर ह्यूमन काउंट, यहाँ पे कर देता हूँ देयर आर ह्यूमन काउंट नंबर people are in this
ह्यूमन काउंट पीपल इन दिस प्रोग्राम, एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो ये जो ह्यूमन काउंट है इसकी वैल्यूज किस तरीके से चेंज होंगी। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं पहले से ही कि ये जो आप लोगों के पास जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल जो है ये इसकी जो स्कोप होती है वो क्लास की स्कोप होती है। ठीक है, और जितनी भी आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे सब के लिए एक ही कॉपी इस स्टैटिक वेरिएबल ह्यूमन काउंट की होगी। एक दफा जब एक ऑब्जेक्ट इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा तो वो बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी वही चेंज्ड वैल्यू नजर आ रही होगी। इट मींस कि ये वाला जो स्टैटिक जो वेरिएबल होता है, डाटा मेंबर होता है, ये शेयर्ड होता है बिटवीन ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मैं जरा चेक कर लेता हूँ। स्टार्ट में जो है मैं यहाँ पे ह्यूमन काउंट की जो वैल्यू मैंने 0 दी हुई है, चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 है या नहीं है। तो स्टार्ट में मैं क्या कर देता हूँ। अब एक और भी चीज है, क्योंकि अब ये जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल की स्कोप जो है वो क्लास की स्कोप होती है, तो हम क्लास के नेम के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को, इस वेरिएबल को, डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो है मैं क्लास का नेम लिखूंगा ह्यूमन, मैं सी आउट ही कर देता हूँ, सिंपली सी आउट ह्यूमन, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर मैं क्या कर देता हूँ ह्यूमन काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप इस आउटपुट पे क्या आ रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी एरर आ रही है, इसको जरा हम देख लेते हैं कि ये एरर बेसिकली इस वजह से है कि यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे डाटा टाइप भी लिखनी होती है जो कि इंट है। ठीक है, जो हमारे पास इस ह्यूमन काउंट की जो डाटा टाइप है वो पहले लिखी जाती है, फिर क्लास का नेम लिखा जाता है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर वेरिएबल का नेम लिखा जाता है। तो इसको दोबारा मैं कंपाइल कर लेता हूँ और कंपाइल करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इस टाइम जो है मेरे पास 0 वैल्यू आ रही है किसकी, जो हमारे पास जो ह्यूमन काउंट है, ह्यूमन काउंट क्योंकि स्टार्ट में मैंने इसको 0 वैल्यू दी हुई है, तो मैंने क्लास के नेम से इसको एक्सेस किया है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। अब मैं जो है इस क्लास के, ह्यूमन क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा और फिर देखूंगा कि किस तरीके से ह्यूमन काउंट की वैल्यू जो है, ये जो ह्यूमन काउंट की जो वैल्यू है वो जितनी भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे सबके लिए ओपन होगी, उनको नजर आएगी और वो उसके अंदर इंक्रीमेंटल चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ह्यूमन कामरान, कामरान का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। फिर मैं क्या करता हूँ ह्यूमन इरफान कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ह्यूमन इमरान कर देता हूँ और यहाँ पे ह्यूमन रमज़ान कर दिया। ठीक है, तो अब मैं जाके, अब देखो मैंने आपको यही कहा था कि इसके अंदर मैंने जब ये कंस्ट्रक्टर बनाया है यहाँ पे ह्यूमन, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता जाएगा। तो अब 4 टाइम मैंने जो है ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो इट मीन्स कि 4 टाइम ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो चुका होगा। अब ह्यूमन काउंट की वैल्यू भी हर बार चेंज हो रही होगी, इंक्रीमेंटल चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक है। स्टैटिक में एक ऑब्जेक्ट ने जब वैल्यू चेंज कर दी, इंक्रीमेंट कर दी, तो अगले वाले को वो नजर आ रही होगी। ठीक है, तो अब मैं इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको भी मैं एंड पे डिस्प्ले करवा देता हूँ, तो फिर पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, ह्यूमन के थ्रू जो है इस जो मेरे पास ये जो फंक्शन है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है वो जो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू जो है मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो फिर देखता हूँ कि ये जो मेरे पास जो ह्यूमन काउंट है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कामरान डॉट ह्यूमन टोटल कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखते हैं क्या हुआ।
यहाँ पे एक एरर है जो कि क्लास का नेम मैंने सही नहीं लिखा, ह्यूमन, ठीक है। तो अब देखते हैं। सबसे पहले 0 आउटपुट पे आ रहा है, फिर कह रहा है कि देयर आर 4 पीपल इन दिस प्रोग्राम। तो कामरान के थ्रू मैंने बेसिकली इस कामरान सबसे पहला ऑब्जेक्ट बनाया था और बाद में भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बना लिए, और कामरान के थ्रू जब ह्यूमन टोटल कर रहा हूँ तो इसके लिए टोटल क्या आ रहे हैं, देयर आर 4 पीपल इन दिस प्रोग्राम। तो इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है कि जितने हमने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाए तो कामरान के लिए जो वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो वाली बाद में चेंज होती गई, वो ओपन थी हर एक के लिए तो चेंज होती गई। तो दोबारा जब मैंने कामरान के थ्रू ह्यूमन टोटल को यहाँ पे कॉल किया तो टोटल ह्यूमन काउंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं एक और काम भी करता हूँ, यहाँ पे जाके क्लास के नेम से भी मैं ह्यूमन काउंट को जो है ना, या ह्यूमन काउंट को, ये जो ह्यूमन काउंट है क्लास के नेम के थ्रू भी दोबारा एक्सेस कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर भी देखता हूँ क्या होता है। तो ये चीज़ ठीक है। तो टोटल अब मेरे पास आउटपुट पे अगेन 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या 0 सबसे पहले आया था, ये क्यों 0 है, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे सी आउट करवाया है ह्यूमन काउंट को और स्टार्ट में मैंने वैल्यू 0 दी हुई थी। और फिर आ रहा है देयर आर 4 पीपल इन दिस प्रोग्राम। ये क्यों आ रहा है, ये इस फंक्शन कॉल से आ रहा है। और इससे पहले मैं 4 ऑब्जेक्ट्स बना चुका हूँ, क्योंकि ये जो ह्यूमन काउंट था ये स्टैटिक था, तो हर बार जो है हर एक ऑब्जेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू एक इंक्रीमेंट होती गई। और ये एंड पे दोबारा जब मैंने कामरान के थ्रू ह्यूमन काउंट को एक्सेस किया तो ह्यूमन काउंट की टोटल वैल्यू 4 हो चुकी थी। इस वजह से ये कमेंट आ रहा है देयर आर 4 पीपल इन दिस प्रोग्राम। और एंड पे जब मैंने क्लास के नेम के थ्रू दोबारा ह्यूमन काउंट को भी इवन जब मैंने एक्सेस किया तो उसकी वैल्यू भी वही 4 है। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो आई विल रिकमेंड कि जितने भी हम लोगों ने अभी तक जो कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के अंदर पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप लोगों ने खुद इनको कोड करना है और देखना है कि किस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल काम करते हैं और हम इनको किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों ने इनके ऊपर हैंड ऑन कमांड ले लेनी है। अल्लाह हाफिज़।